हरि ओम। हरि ओम। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में, तिजारा के पास में ही सूरजमुखी पहाड़ में हमारे नाथ संप्रदाय के भर्तृ वैराग्य के भर्तृनाथ जी और जालंधर नाथ जी की परंपरा में गोपीचंद जी, जिनके योग लेने के पश्चात उनकी 12 वर्ष की उम्र भी आगे बढ़ गई थी, ऐसी परंपरा में यहाँ दोनों ने मिलके, मामा भांजा थे ये, इन दोनों ने ही तपस्या की। और सुना जाता है कि जब गुंबद बन रही थी उसमें ये श्रमिक के रूप में, मजदूर के रूप में गए और वो अपनी तपस्या के कारण से, अपने सात्विक गुण के कारण से, जो टोकरी होती जिसमें मसाला भरते हैं वो उनके सिर के स्पर्श नहीं की। इसका कारण बड़ा सुंदर है। जो योगी होता है वह क्या करता है, उसके लिए क्या प्रमाण है कि योगी ऐसा करता है, ऐसा चमत्कार दिखा सकता है? प्रमाण है। क्या है वो? कि पुंखानुपुंख विषयेषु तत्परोऽपि ब्रह्मावलोकन धियं न जहाति योगी। लय ताल वाद्य वशंगतापि मौलिस्थ कुंभ परिरक्षण धीर नटी वै। जैसे नटी नृत्य करती है, नट भी नृत्य करता है, एक रस्सी पर चलता है, बांस के सहारे से वो चलता है और अपने सिर के ऊपर घड़ा रख लेता है, छोटा बड़ा, ऊपर की तरफ बड़ा, नीचे बड़ा, ऊपर छोटा। इस प्रकार से रखते समय अपने इस सिर को हिलाता नहीं है, हिलाता भी है किंतु उसको स्थिर रखता है, जैसे मन वहां रहता है। ऐसे ही ये ब्रह्म रूपी कुंभ, परमात्मा रूपी जो ध्यान है, उसका ध्यान हुआ था। तो जो टोकरी मसाले की मजदूरी करते समय यहाँ पर रख करके अपने तेज तत्व के द्वारा, अपने तेजस तत्व के द्वारा, प्रकाश तत्व के द्वारा ऊर्जा शक्ति से ऊंचा उठा दिया और उसको इधर उधर नहीं गिरने दिया। तो यहाँ के गुंबद बनाने वाले राजा जी ने कहा कि महाराज, आप में तो कुछ दिव्यता दिख रही है। उन्होंने कहा कि हम तो साधारण मजदूर हैं, हम आए हैं और ये श्रमदान करते हैं। श्रमदान करने का बड़ा पुण्य होता है। गोदान करना, धरती दान करना, गोदान और श्रमदान करना में, हम तो श्रमदान करने के लिए आए, आपका कार्य सिद्ध हो जाए। इस भावना से जब चर्चा हुई तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए कि बोले, आपका दिव्य रूप, आपकी आंखों का जो तेज, आपके मुख की मुस्कान, आपका भाव इस गुंबद को बनाने में इतना अच्छा है कि मानो कि आप एक कोई भगवान का अवतार हैं, आप किसी अच्छे गुरु के शिष्य हैं। इस कारण से आपका नाम तो बता दीजिए, आपका जोगपट क्या है? तो उन्होंने जोगपट बताया, मेरा विचारनाथ जोगपट है और मैं पहले राजा था, मुझे भर्तृनाथ बाबा कहते हैं और मैं सन्यासी हो गया। ये सारी बात सुनते ही राजा ने कहा कि हे प्रभु, आप तो इतने महान हैं, महान गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य हैं, ये आपके नाम से ही हम इसमें नामकरण कर देंगे, भर्तृनाथ गुंबद। ये गुंबज जब बनी, ऐसे भर्तृनाथ गुंबज नाम पड़ गया। इसके पीछे त्याग, यहाँ इस गुफा की तपस्या और उस तेज तत्व को आत्मसात करने की भावना, और वो किया। जैसे जैसे जिसकी भावना होती है वैसा ही प्रभु मूर्त बन जाते हैं, भगवान उनमें प्रविष्ट हुए, गुरु गोरक्षनाथ जी, और उन्होंने ये तेज तत्व टोकरी को ऊंचा उठा दिया, दिव्य भाव बताया, चमकीला स्वरूप बता दिया। तो राजा भी उस समय प्रसन्न हो गए। तो जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। न कोपी दुखस्य सुखस्य दाता, कोई तो सुख का दुख का देने वाला नहीं है। परो ददाति कुबुद्धिरेशा, कोई दूसरा हमको सुख दुख देता है, ये तो हमारी बुद्धि अच्छी नहीं है। फिर अच्छी बुद्धि कैसी होती है कि
स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोक है। अपने कर्म से बंधा हुआ मनुष्य कर्म के बंधन में बंध करके, अगर बुरे कर्म है तो बुरा फल पाते हैं, यदि अच्छे कर्म है तो अच्छा फल मिलता है। स्वकर्म सूत्र, अपने कर्म के सूत्र से बंधा हुआ होने के कारण से मनुष्य अच्छा फल पाता है, अच्छे कर्म का फल, बुरा पाता है। लेकिन गुरु की कृपा से, उनके मार्गदर्शन में तपस्या करने से क्या हो जाता है, बदल जाता है। कैसे? ज्ञान मिलते ही बदल जाता है। ज्ञान की अग्नि से बुरे कर्मों को और अच्छे कर्मों को जब हम खत्म कर देते हैं, जला देते हैं, भस्म कर देते हैं, तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म समान होते हैं, तो मोक्ष मिल जाती है, छुटकारा मिल जाती है। जैसे बच्चा पढ़ता है, अच्छे अंक प्राप्त किया और बुरे अंक कम का भी छोड़ा, बुरा अच्छे को भी छोड़ा, उनने तो ध्यान करके किया तो उसका टॉप स्थान पर आया, साक्षात्कार हुआ और उनके बेरोजगारी के जो दुख है उसे छुटकारा मिल जाता है। वो बेरोजगारी की मुक्ति होती है। और ऐसे साधना में जो जीव यहाँ आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है कर्मों के अनुसार, वो आना जाना सारा समाप्त होता है, वही मोक्ष कहलाता है, मुक्ति कहलाती है। तो ऐसे हमारे भर्ती बाबा हैं। भर्ती बाबा का वहां जहाँ समाधि है, जीवित समाधि है, वहां मेला कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर भी लाखों का मेला। अभी आज तो दशमी है, एक दिन बड़ा गया है। पहले बाबा बालकनाथ जी महाराज आए थे, उनने बहुत अच्छी टीम की भावना से यहाँ के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके बहुत अच्छी व्यवस्था की। तो ऐसे जब हमारा संप्रदाय का मतलब पूरा भारत अर्थ है। हमारा संप्रदाय का अर्थ होता है संपूर्ण भारत, भारत का संघ होना। और भारत जहां है वहां पर ज्ञान की रति, ज्ञान के प्रति रश्मि खूब काम करती है। और ज्ञान जहां होता है वहां तो बुरे कर्म जल जाते हैं, अच्छे कर्म भी जल जाते हैं, तो मुक्ति मिलती है। इसलिए ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम तमाहु पंडितम बुधा। जो बौद्धिक कौशल वाले व्यक्ति जो ज्ञान की अग्नि से अपने कर्मों को जला देते हैं, उदाहरण बहुत सुंदर है, तो उनको दुखों से छुटकारा मिल जाता है। कैसे? भगवान कृष्ण जी के प्रिय शिष्य, प्रिय सखा और प्रिय राजा अर्जुन जी हैं। तो क्या कहते हैं, अर्जुन भी तो शरणागत होता है कि मैं प्रपन्न भक्त हूँ, आपका शरणागत भक्त हूँ, आप मेरे गुरुजी हैं, शिष्यस्ते हम, मैं तो आपका शिष्य हूँ, मेरे को पालन कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। तो जिसका भगवान ही तो गुरु है, भगवान ही सखा है और भगवान ही मार्ग दिखाने वाले हैं, तो उसका तो कल्याण होना ही था। तो अर्जुन को कृष्ण जी ने कहा कि मेरे साथ रहोगे और रथ पे तुम चढ़े रहोगे तो तुम्हें मौत नहीं आने दूंगा। क्योंकि जो शक्ति बाण था, ऐसा बाण था कर्ण के पास में, उसके तुणीर में, उसके पीछे जो बाण रखते हैं उस जगह, तो वो बाण निकाला। वो चाहता था कि इस बाण को संधानूंगा और निशाना लगाऊंगा और ये तो अर्जुन मर जाएगा। किंतु भगवान जी ने क्या किया, ज्ञान की अग्नि से अर्जुन के कर्मों को जला दिया और जला करके जो बाण, शक्ति बाण आ रहा था, उसको घटोत्कच के लगा दिया। क्योंकि जब रथ को हटा दिया, वो बाण है सर घटोत्कच के लग गया। राक्षस का शरीर था घटोत्कच के, वो उसकी भी मुक्ति हो गई, इधर अर्जुन जी भी बच गए। और इस प्रकार से बुरा कर्म के अनुसार बुरा फल था, किंतु भगवान और गुरु की कृपा हो जाती है तो शिष्य में बुरे कर्म का फल, अच्छे कर्म का फल समाप्त करके मुक्ति दिला देते हैं। ऐसा ये ज्ञान विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान गुरु जी से मिलता है, चित्त चेला उसको ग्रहण करता है, और जो हमारा जो बौद्धिक कौशल है वो माँ होती है हमारी, मन हमारा चंचल बच्चा होता है। तो इन सबको काबू में करके, नियंत्रित करके, नाथ से नाथन करके और अच्छे काम करने पे हम प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्नता ही सुख का जननी है। हास्य विनोद से रहें, प्रसन्न रहें, देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा। राष्ट्रम न प्राणा, राष्ट्र हमारे प्राण के तुल्य महत्वपूर्ण है। हमारे राष्ट्र को हम सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, सबका भला चाहेंगे तो भर्ती बाबा की कृपा मिलेगी, गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा मिलेगी। इस प्रकार से हमने अनुभव किया। यहाँ आने के बाद में ये अनुभव हुआ कि ये गुफा, एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है। नारद जी ने एक गुफा में तपस्या की। इधर आ जाओ। वो गुफा ऐसी थी जहाँ भगवान शिव जी ने स्वयं तपस्या की थी, और स्वयं तपस्या करने के कारण से वो तो तपस्थली सिद्ध स्थली बन गई। तो यहाँ पर भर्तृ बाबा ने जो सिद्ध स्थली बनाई, तपस्थली बनाई, यहाँ जो भी तपस्या करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा।
यहाँ जो ढोक देने आएगा, दर्शन करने आएगा, उसको अच्छा ही अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा ही अच्छा मिलेगा, ये निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में हम छोड़ ओम, तो अच्छा कर्म करना, अच्छा दर्शन करना, अच्छी तपस्थली में तपस्या करना बहुत ही फायदे की चीज है। क्योंकि पहले जैसे भगीरथ के पूर्वजों ने तप किया, अंत में भगीरथ को ही फल मिला, ऐसे ही बाबा भर्तृहरि जी ने तपस्या की, गोपीचंद जी ने की, वर्तमान में कोई संत यहाँ पर तपस्या की। अभी अभी एक उदाहरण था, कौन से नाथ जी महाराज तपस्या करके गए जिन्होंने भर्तृ बाबा के जाके समाधि ली है? प्रकाश नाथ जी महाराज हैं, उन्होंने तपस्या की, उसका फल मिला। और फल मिलने पर अच्छा हुआ, अच्छा फल मिल रहा है। हमारे यहाँ भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस तपस्थली का जो गुण है, उस गुण की सुगंध सबको अच्छी लग रही है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बारिश आगे लगे, अच्छा फल मिल रहा है, बारिश है और उम्र बढ़ती है और परिवार में आए हुए संकट दूर हो जाते हैं। ये संकट मोचन गुफा है। हनुमान जी महाराज भी यहाँ तपस्या किए, भृगु भी किए, वशिष्ठ भी किए, गर्ग, गाला और सबने यहाँ तपस्या करके आए की। इसके बाद भर्तृ बाबा ने की, भर्तृ बाबा को फल मिला, वो बड़े सिद्ध हो गए और सिद्ध बन करके वे महापुरुष हो गए। और महापुरुष होकर के सब वो लोक देवता भी हो गए, लोक देवता, सारे जनता के देवता हो गए और सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, संकट को दूर करने की क्षमता आ गई। ये तपस्या का फल है। तप बिनु सृष्टि न विरचहि विधाता। बिना तपस्या के सृष्टि विधाता भी नहीं रच सकता। बिना तपस्या के विष्णु भी त्राता, रक्षा करने वाला नहीं बन सकता। बिना तपस्या के शिव भगवान भी संहार, बुरे विचारों का, बुरे स्थितियों का संहार नहीं कर सकते। और बिना तपस्या के नाग भी इस धरती को नहीं धारण कर सकता। इसलिए तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है। ये तपो गुफा है, ये तपस्थली है, इसलिए इसका तो जितना भी गुण हम कहें, भले पृथ्वी को कागज मान ले और कितना भी उसमें लिखें हम कलम बना करके, तो भी इस गुफा का गुण जैसे नहीं, शिव के गुण नहीं गाए सकते, गुरु के गुण गाए नहीं जा सकते। गुफा में गुरु ने तपस्या की तो यहाँ का गुण गाया नहीं जा सकता। ये बड़ा उत्तम स्थान है, सबको उत्तम फल मिले, इसी भावना के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान बोल भक्तिनाथ जी महाराज की जय, बोल गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज के